Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover your another essay from your paper named Literary Criticism of Second Year BA English Honors. इससे पहले डेविड ह्यूम वाली जो essay थी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और इस सेमेस्टर के जितने भी पेपर्स हैं सबका डिस्कशन, सिलेबस डिस्कशन एंड सिलेबस वाइज जो भी यूनिट्स हैं सब कुछ पढ़ा रखा है. तो अगर चैनल आपने नहीं देखा है तो दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. सो गो एंड चेक आउट द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस. और इस वीडियो में हम जो ऐसे कवर करने वाले हैं इट्स मॉडर्न फिक्शन जिसे लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने. अब सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ का नाम तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा. अब इनके बारे में थोड़ा अच्छे से डीपली जान लेते हैं. तो she was a bold modern writer from England who changed the way novels were written in 20th century. अब she didn't just write stories. She explored how people think and feel, often showing their thoughts directly. तो अब वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग में एक ये चीज़ देखी गई कि नॉवल को अलग तरीके से लिखा. अब वहाँ पे इन्होंने केवल एक कहानी नहीं लिखती कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ और एंड हो गई कहानी. नहीं, अब इन्होंने एक्सप्लोर करा कि किस तरह से लोग सोचते हैं, फील करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग वो चीज़ देखी गई इनकी राइटिंग में. एंड वर्जीनिया वुल्फ डीपली इन्वॉल्व्ड इन लिटरेचर एंड फेमिनिस्ट आइडिया. शी वॉज अ की मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप विच वॉज अ फेमस सर्कल ऑफ आर्टिस्ट एंड राइटर. अब इनके बारे में बात करें तो हर लाइफ वॉज फिल्ड विथ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स. और इनकी राइटिंग में अब कोई भी पोएट ऐसे ही कोई चीज़ नहीं लिख देता है. there's a reason behind that एंड वो चीज़ है कि इनके लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थी. और बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के बारे में इस ऐसे की बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ ने इस ऐसे को लिखा था अराउंड 1919 टू 1925. एक ऐसा टाइम जब लिटरेचर काफ़ी बदल रहा था जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. और उस टाइम राइटर्स रूल को ब्रेक कर रहे थे एंड दे वर इन सर्च ऑफ समथिंग वेरी न्यू. एंड जो वर्जीनिया वुल्फ थी शी वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम दिस विक्टोरियन स्टाइल फिक्शन. अब ये एक ऐसा वे ऑफ राइटिंग था जहाँ पे आउटर डिटेल और प्रॉपर मोरल पे फोकस करा जाता था. एंड शी वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम दिस एंड ये क्या चाहती थी, टू हाईलाइट इनर लाइफ एंड ट्रूथफुल एक्सपीरियंस. अब इस ऐसे को आप मानो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ हर बिगर मिशन. और वो मिशन ये है कि ये हेल्प करना चाहती हैं लिटरेचर को इवॉल्व और ग्रो करने में. ये नहीं चाहती कि हमारा जो लिटरेचर है वो उन्हीं पुराने तरीक़ों में स्टक रहे, पुराने ओल्ड फॉर्म्स में और फेक स्टाइल में. और इस ऐसे के थ्रू सी बिकेम अ वॉइस ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट. और सारे ही राइटर्स को ये इनकरेज कर रही हैं कि आपको बिल्कुल फ्रीली लिखना चाहिए, आपको ऑनेस्टी के थ्रू लिखना चाहिए, बिना किसी डर, बिना किसी जजमेंट के. तो अब आ जाते हैं अपने ऐसे के एक्सप्लेनेशन पे, जहाँ पे सबसे पहला कंसर्न होता है इनका कि एक फिक्शन को क्या करना चाहिए. एंड इस ऐसे की बिगनिंग ये करती हैं विद दिस बोल्ड क्वेश्चन ओनली कि व्हाट शुड मॉडर्न फिक्शन रियली डू. क्या इसे जस्ट कॉपी कर देना चाहिए लाइफ के सरफेस की तरह, यानी बाहरी जो चीज़ें दिख रही हैं जस्ट एक फोटोग्राफर की तरह कि आपको जो चीज़ें विजिबल हैं उस चीज़ को कॉपी कर देना चाहिए अपने राइटिंग में, या फिर यू शुड ट्राई टू डिग इनटू द सोल ऑफ अ लाइफ. इनके अकॉर्डिंग ये सवाल पूछ रही हैं. फिर ये ऐसा मानती हैं कि फ़िक्शन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़िक्शन जस्ट फॉलो करे पुराने रूल्स और रीडर को इम्प्रेस करने के लिए. इंस्टेड इट्स टू ट्राई टू कैच लाइफ एज इट रियली इज़. यानी जो फिक्शन हम मॉडर्न फिक्शन जो लिखे ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप लाइफ को दिखा रहे हो. ऐसा ना हो केवल एक आप उन सारे रूल्स और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए. जैसा लाइफ है हमारा, अनप्रिडिक्टेबल, मेसी, फ्लोइंग, इमोशनल, सरप्राइजिंग, तो ये चीज़ हमारे राइटिंग में दिखनी चाहिए. इनके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे राइटर्स थे इनके टाइम के जिन्होंने टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करा है कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें और डिटेल्स को लिख के, जैसे मनी, ट्रेडिशन, अपीयरेंस. और ये काफ़ी जेंटली उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि आपने मटेरियल थिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर दिया और जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था डीप ट्रुथ इनसाइड पीपल हार्ट एंड माइंड. एंड वो राइटिंग में तो दिखी ही नहीं अकॉर्डिंग टू हर. फिर ये आगे बात करती हैं गुड वर्सेस बैड फिक्शन के बारे में कि सबसे पहले तो अगर आप एक कोई नॉवल लिखना चाहते हो तो इस चीज़ को ध्यान से सुनो. तो ये बोलती हैं कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है जो नॉवल को अच्छा या बुरा बनाता है. हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक वे होता है और वो काफ़ी अच्छी चीज़ है.
लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ईमानदारी, दैट इज़ ऑनेस्टी। एंड 3 चीज़ें ये बताती हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक राइटर को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी, आपको ब्लाइंडली कभी किसी को कॉपी भी नहीं कर लेना चाहिए उसी के तरीके को बिना सोचे समझे। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको दूसरों को प्लीज़ करने के लिए या पब्लिक में फेम लेने के लिए नहीं लिखना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू हैव टू बिकम अ गुड राइटर। फिर उन राइटर्स का ये काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं जो अपने राइटिंग में प्योर स्पिरिट रखते हैं। इवन उनकी स्टोरीज़ में अगर कोई कॉमन स्ट्रक्चर ना हो, ट्रेडिशन रूल्स ना हो, फिर भी इफ़ दे हैव दैट प्योर स्पिरिट, सो सी रिस्पेक्ट दैट। एंड ये ऐसा मानती हैं कि एक ट्रू राइटर वही है जिसके पास करेज हो टू राइट फ्रीली, जैसा वो फील करते हैं। इवन ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में लोगों को वो कंफ्यूज करे कि क्या ही आपने लिख दिया, अपनी फीलिंग्स को लिख दिया। नहीं, बट यू शुड राइट whatever you feel very freely without the fear of any judgment। आगे ये कुछ पॉपुलर विक्टोरियन राइटर्स को क्रिटिक कर रही हैं। कुछ रिस्पेक्टेड ऑथर्स विक्टोरियन टाइम के, जैसे H.G. वेल्स, आर्नोल्ड बेनेट, जॉन ग्लेसवर्दी, बोलती हैं कि इनके वर्क्स काफ़ी फोकस थे आउटर लाइफ पे। ऐसा मानो ये फोटोग्राफर की तरह काम कर रहे थे मोर देन आर्टिस्ट, और इन्होंने जस्ट कैप्चर करा उन चीज़ों को जो विजिबल वर्ल्ड में है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी, दैट वाज स्पार्क ऑफ रियल लाइफ। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स में हाउसेज, जॉब्स, क्लॉथ्स, सोशल स्टेटस ये सब तो डिस्क्राइब करा, बट भूल गए क्या दिखाना, क्योस एंड फीलिंग्स इनसाइड अ पर्सन माइंड। अब ऐसा नहीं है कि वर्जीनिया वुल्फ बोल रही है कि सी हेट्स देम, बट सी जेंटली आर्ग्यूज दैट मॉडर्न फिक्शन मस्ट गो डीपर। अगर हम अपने अब मॉडर्न फिक्शन के बारे में बात करें कि हमारी राइटिंग में क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो काफ़ी डीप होना चाहिए, बियॉन्ड नीट प्लॉट एंड टेडी कैरेक्टर। इससे परे एक कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, दैट फीलिंग, दैट थॉट, everything we should capture in our modern fiction writing। फिर आगे she talks about कि what modern fiction should try to do, and Woolf says कि modern writer must try to follow the spirit of life even if it leads to away from tradition। हो सकता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करो तो आप ट्रेडिशनल रूल से दूर जा रहे हो, लेकिन आपको ये फॉलो करना चाहिए। और जैसा कि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में कोई नीट स्टोरी नहीं है, हमें पता नहीं है कि कल क्या हो जाएगा, कल कब कौन सा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, कल कब हो जाए कि आज की ये चीज़ कुछ यादें बन जाए। तो आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ सर्टन थॉट, ब्रोकन मेमोरीज, इमोशन एंड इंटरप्शन, और वो चीज़ बिल्कुल वही चीज़ जैसा हमारा लाइफ है, वो चीज़ हमारे फिक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दैट ट्रुथ। और किसी भी नॉवल को कोल्ड स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए, ऐसा अलाइव, ऐसी चीज़ें लिखो लगे कि वो अलाइव है, फ्लोइंग विद द स्ट्रेंज एंड रिच वे ऑफ आवर माइंड एक्चुअली वर्क। एंड ये अर्ज कर रही हैं राइटर से कि आपको यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटीज़ डिमांड एंड फोकस करो आप एक्चुअल में फील क्या कर रहे हो, और आपके अंदर वो क्या है, दैट्स रियल थिंग, यू शुड राइट दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट सोसाइटी वांट्स। फिर कुछ राइटर को ये एडमायर भी कर रही हैं, प्रेस कर रही हैं, जैसे जेम्स जॉयस, बिकॉज ही डेयर्स टू सो रॉ थॉट्स एंड इनर रियलिटी इन हिज नॉवल अलेसिस, इवन इट शॉक्स रीडर। तो उन्हें ये प्रेस कर रही हैं। फिर बोलती हैं कि ये उनमें से कुछ ब्रेव, मतलब ये जो है राइटर, ये कुछ उन ब्रेव राइटर में से एक हैं जिन्होंने ट्राई करा एक्सप्लोर करना क्या, रियल मोमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, नो मैटर हाउ केओटिक इट सीम्स। फिर आगे वर्जीनिया वुल्फ बोलती हैं कि हो सकता है कि जेम्स जॉयस की जो राइटिंग है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये इन्हें एडमायर भी कर रही हैं इनकी ब्रेवरी और इनकी आर्टिस्टिक ब्रेवरी और इनकी ऑनेस्टी के लिए। फिर ये होप करती हैं कि इन जैसे राइटर ही एक होप है कि आगे आने वाली फिक्शन को ये ग्रो करेंगे और अपने राइटिंग में दिखाएंगे कि हाउ लाइफ रियली फील्स इनसाइड अस। एंड इस तरह से ये ऐसे ख़त्म होता है विथ पिक्चरिंग एवरीथिंग व्हाट वर्जीनिया वुल्फ वांट्स टू बी देयर इन द मॉडर्न फिक्शन। एंड अगर हम फाइनल थॉट मान लो कहें अ कॉल फॉर फ्रीडम जो वर्जीनिया वुल्फ चाहती हैं उसे समझें, तो वुल्फ एंड्स बाय सेइंग कि कोई भी एक सिंगल तरीका नहीं है कि आपको इस तरीके से फिक्शन लिखना चाहिए। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फ्रीली जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपकी फीलिंग है उसे लिखो एंड खुद का रास्ता खुद चुनो। फिर ये भी रिमाइंड करती हैं कि लिटरेचर हमेशा बदलता रहता है और हर एक ईच जनरेशन मस्ट फाइंड अ न्यू वॉइस।
और फिर बोलती हैं कि जितने भी मॉडर्न राइटर्स आने वाले हैं उनका एक ही ड्यूटी होना चाहिए, दैट इज़ यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी क्यूरियस एंड यू हैव टू बी ओपन टू द मिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। फिर ये बताती हैं कि फ़िक्शन मेरे लिए केवल ऐसा नहीं है कि इट्स अबाउट टीचिंग अ लेसन, it's more than that. It's about exploring life truthfully, however strange or quiet that life may be. यानी लाइफ की जो सच्चाई है, एक इंसान किस किस चीज़ों से गुज़रता है, दैट ऑल डिस्क्रिप्शन वो अगर फिक्शन में हो तो दैट मेक्स इट ग्रेट। एंड बिल्कुल लाइव होना चाहिए उस नावल को जो भी आप लिख रहे हो, एंड कितना भी स्ट्रेंज, कितना भी क्वाइट लाइफ हो, आपको उसे ट्रूथफुली एक्सप्लोर करना आना चाहिए अपने राइटिंग में। एंड येस, विद दिस ऑल ग्रेट मिसेस दिस ऐसे एंड, आई रियली होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।